एसएससी एमटीएस 2023 स्टैटिक जीके गागर में सागर। पूरे स्टैटिक जीके के अंदर जितने सम्मान ज्ञान क्वेश्चन आंसर आएंगे अर्थात करंट से लेकर हिस्ट्री ज्योग्राफी उनटू सब टोटल एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। एसएससी सिलेबस के अनुसार पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा एक ही वीडियो में, जिसका नाम है एसएससी एमटीएस स्टैटिक जीके गागर में सागर। एक ही वीडियो में पूरा एसएससी सिलेबस कंप्लीट है एमटीएस के लिए। क्वेश्चन प्रारंभ होता है। प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो विदेशिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा राज्य से है। ये नृत्य है गोवा राज्य का। ये जो लिखा हुआ है इसको आप लोग पढ़ना। इसको मैं इस नाते नहीं पढ़ूंगा कि इसको आप लोग पढ़ेंगे। इसको मैं सोच रहा हूँ थोड़े कम ही टाइम में कंप्लीट कर लिया जाए, इस नाते इसको छोड़ रहा हूँ। इसको आप लोग पढ़ लेना। कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो बुइया है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। पनवरिया बिहार का है। धमान हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं? तो मणिपुर के हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो रंगवती उड़ीसा का एक प्रमुख लोक नृत्य है। बिरहा बिहार का है। घूमर राजस्थान का है। कालबेलिया भी राजस्थान का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो धमन जो हिमाचल प्रदेश का है। रऊफ झारखंड का है। फगुआ जम्मू कश्मीर का। केली गोवा का है। हिमाचल प्रदेश का नाटी डांगी थोड़ा कयांग भी है। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो विष्णु को से संबंधित है। किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो कथक को। कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? तो धीमसा नहीं है। धीमसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना बेंगलोर बनालो गोबी से संबंधित है। मुडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? तो केरल राज्य की है। कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? तो कालबेलिया है। 2010 में शामिल हुआ। वैदिक काल 2008 से युग 2016 तक रहा। रतवई भारत की मेवाती जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। धंगारी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्यतः से संबंधित है। तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश कजरी रासलीला झारखंड पाइका संबंधित है। छत्तीसगढ़ पंथी शैला से। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी किस शहर में स्थित है? तो इम्फाल में है। कमसाले कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। डोलो कुनिया यक्षगान नागमंडला गुजरात का है। टिप्पणी लास्या गोवा का घोड़े मोदनी असम का भोर ओजापली। हलीसाका एक सामूहिक नृत्य है जो गुजरात राज्य का मूल नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ये युवकों द्वारा नचाया गाया जाता है। सैला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते
तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेसल पतो लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। केरल का कुमती, कर्नाटक का है बलायता, गोवा का तंगमेल है। निम्न में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? तो असमांग है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो किराना घराना से संबंधित थे। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की शुरुआत मानी जाती है इन्हीं से। संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का कौन सा युग्म गलत है? तो पंडित राम नारायण सारंगी बजाते थे। उस्ताद विलायत अर्थात बिस्मिल्लाह खान सितार वादक थे। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। के बैद्यनाथ ए वायलिन बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के रिकॉर्डिंग। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। कौन सी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय थे? तो पंडित रविशंकर हैं। ग्रामोजन यूएसए से शुरुआत 4 जनवरी 1959 को हुआ। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो भरतनाट्यम से हैं। मणिपुर निर्मला मेहता से, शास्त्रीय जीतन गोस्वामी, ओडिसी पंकज चरण दास। पद्म भूषण किशोरी अमोनकर निम्न में से किस घराने से संबंधित हैं? तो जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। पद्म भूषण 1987 में मिला। पद्म विभूषण 2002 में शास्त्रीय शैली ख्याल के रूप में जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? तो वायलिन वादक हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। सरोद अमजद अली खान सरोद सम्राट कहलाते थे। बांसुरी पन्ना लाल घोष मैसूर बंधु वायलिन बजाते थे। नागराज मंजूनाथ 3 भाई बहन कृष्णन श्रीराम कृष्णन और अनुराजम थे। उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ते सारंगी बजाते थे। सितार उमाशंकर मिश्र बंदे हसन। सरोद अमान अली तबला विजय घटे। टी बाला सरस्वती एक भरतनाट्यम नृत्यांगना के साथ साथ एक अभिनेत्री भी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। कुचिपुड़ी रेड्डी मणिपुरी झावेरी बहनी बिनाचार माथुर कथकली कृष्णन कुट्टी का है। बड़े फतेह अली खान और अली बख्शा जरनल खान ने किस घराने की स्थापना की? तो पटियाला घराना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो निखिल बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जाकिर हुसैन तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन तबला से संबंधित नहीं है? तो तबला अबला रक्का खान ये जाकिर हुसैन के पिताजी हैं। ये पखावज बजाते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा ऑप्शन के रिकॉर्डेड। पन्ना लाल घोष ये बांसुरी वादक हैं। दोराई स्वामी अयंगर ये बीड़ा वादक हैं। डॉक्टर एन राजम ये वायलिन के वादक के रूप में इन्हें जाना जाता है। बीड़ा बालचंद्र बजाते थे, यस बालचंद्र। गिटार पी ब्रजभूषण बजाते थे। लच्छू महाराज का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो कथक से। कथक जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया? तो ओडिसी। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। पद्मश्री 2010 में। निम्नलिखित में से किसे मलिका एक गजल की उपाधि दी गई है? तो बेगम अख्तर से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। इनका इमेज लगा हुआ है साइड में। बैगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन सिंह धुर्वे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं? तो पंडित कुमार गंधर्व। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। लता मंगेशकर को 2001 में पुरस्कार पहली गायिका थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। केलू चरण महापात्रा, सोनल मानसिंह और गीता मलिक इनमें से किस शैली के प्रसिद्ध नर्तकी हैं? तो ओडिसी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? हिंदुस्तानी संगीत गायक कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 28 सितंबर 1928 को जन्म इंदौर में हुआ। पद्म विभूषण 1999 मिला। पद्म भूषण 1996 में प्राप्त हुआ। ये भारत की आवाज़ अर्थात भारत के स्वर भी इन्हें कहा जाता है, अर्थात भारत कोकिला भी कहा जाता है। भारत की सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। किस व्यक्तित्व को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए.आर. रहमान को मोजार्ट ऑफ मदर्स इन्हें भी कहा जाता। सबसे पहले गोल्डन ग्लोबल अवार्ड इन्हें ही मिला। 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले को कितना नकद पुरस्कार दिया गया? तो 3 लाख 1954 में पहली बार शुरू हुआ। क्लैमामणि पुरस्कार, क्लैमामणि अवार्ड भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिए जाते हैं? तो तमिलनाडु राज्य 1954 से प्रारंभ हुआ है। बिहारी 1991 से, तानसेन 1990 में मध्य प्रदेश, लता मंगेशकर को 1984 जो मध्य प्रदेश से हैं। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए? तो तन्वी शाह हैं। किस राज्य सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश से हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? शिव कुमार शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। पद्म विभूषण 2001 में मिला। तोताराम शर्मा पखावज से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। बांसुरी चौरसिया वादक नंदस्वरान राजरत्न पिल्लई कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है? तो तबला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। पंडित स्वप्न चौधरी तबला अंत्र से जुड़े हैं। बीड़ा कृष्ण भगवता अवतार माना जाता है। हारमोनियम तुलसीदास बोरकर। पेना नामक पारंपरिक बंधन साधन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है।
झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। सर ए गुल फरोशन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दिल्ली में आयोजित किया जाता है। बरसात के बाद 20 पुरुष महोत्सव, कुतुब महोत्सव, वार्षिक पुरुष महोत्सव। निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो पुथांगु को पुथांडु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राज्य में लोक तरंग उत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। मध्य प्रदेश, भगोरिया, खजुराहो, मालवा उत्सव। कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? सोलांग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो खर्जी पूजा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। करीमा पूजा, गेर पूजा, ये सब त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। लगी हुई प्यास, इस नाते थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। किस भारतीय राज्य में दुन्ना पथुला पांडुगा मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 62। गणगौर मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। बिहार का जतिया नृत्य, गोवा का संवर्ण है, त्रिपुरा का डोलजन्ना जो अर्थात डोल जत्रा। निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। चाप चार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। सिक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। लाई हरोबा महोत्सव मेटिस द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। वेदिन खलम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में मनाया जाता है, जो बांग्ला, नोक्रेम, सुक जातीय जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो काली पूजा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। शरद नवरात्रि के 10वें दिन में फाल्गुन मास की पूर्णिमा में होली मनाई जाती है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। मैं दम में फी एक पूर्वज पूजा उत्सव है जो असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। यंथयूरियम उत्सव मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। बाण गंगा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। पंजाब का है होला मोहल्ला, लोहड़ी, बैसाखी। सिक्किम का सागा दाबा लोसर। उत्तराखंड का हरेला फूलदेई। महाराष्ट्र का नराली पूर्णिमा, काला घोड़ा उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने में तमिलनाडु का वालबेल ओरिविजा उत्सव मनाया जाता है? तो अगस्त महीने में। महम उत्सव और कार्तिकेय उत्सव अगस्त महीने में मनाया जाता है। मड़ई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में मड़ई उत्सव मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में गुरेज। झारखंड में भक्ता पर्व। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों
मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? तो लता मंगेशकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। लेखक किसके प्रदीप हैं? संगीत श्री रामचंद्र हैं। टप्पा पंजाब राज्य से संगीत का एक प्रमुख रूप है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। कौन से लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? तो भैया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। 10 काठिया संगीत गाथा गीत गायन का एक रूप है जो उड़ीसा राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। केरल भूता गीत है। मांड राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो मार्गोम कली है। भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो अरविंद नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1905 में। कश्ती कढ़ाई के लिए निम्न में से किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तो कर्नाटक राज्य को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? तो भानुमथैया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो लंदन 1948 में। कौन ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी था? तो ज्वाला गुट्टा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? तो ग्रीस। ऑप्शन नंबर बी 1896 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पुलित्जर का पहला भारतीय मोल प्राप्त करता था? तो गोविंद बिहारी लाल और सिद्धार्थ मुखर्जी। झुम्पा लाहिड़ी 1937 में मिला इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? तो गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। 2022 में बर्मिंघम में, 2026 में विक्टोरिया में खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या होती है? तो 8.81 इंच से 9 इंच तक माना जाता है। 155 से 163 ग्राम वेटिंग होती है। वेटिंग बैट 38 इंच का होता है। स्टंप 28 इंच का होता है। क्वेश्चन नंबर 90, बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 16 मीटर होती है। चौड़ाई 8 मीटर होती है। नेक्स्ट है, पियो बीटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। बॉलिंग, रैकलिंग, मल्टीपल थ्रोइंग। सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक दौर के बीच का विश्राम समय 1 मिनट होता है। पुरुष 3 इंच के होते हैं, महिला 2 इंच के। भारत ने कितनी बार ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप अर्थात एक दिवसीय की मेजबानी की? तो 3, 1987, 1996, 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई होती है, वही क्वेश्चन बताया पहले, 28 इंच होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो 2 वर्ष का अंतर होता है। टेनिस में कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है? तो 6 से 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस खेल स्पर्धा में प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहा जाता है? तो मुक्केबाजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित हुआ था? तो 2000 में। ये जो लिखा हुआ है इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग पढ़ना, विस्तृत से पढ़ना, वीडियो को रोक रोक कर अर्थात पॉज करके एक एक अच्छे से पढ़ लोगे तो पूरे जीएस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? लंदन 2018 में। निम्न में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? तो 1927 में सर दरोब जी टाटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष पीटी उषा हैं, पहली महिला 1984 में लांस एल्जिस। ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों का आयोजन करता विश्व का पहला नगर कौन सा था? तो बीजिंग है। भारत ने महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता है? तो एक बार भी नहीं जीता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए? तो अवनी लेखरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2018 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रांड मास्टर कौन है? कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। FIFA के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 8 फुट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसी भारतीय खिलाड़ी को डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? तो हिमा दास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में क्या होती है? तो 90 मिनट होती है। 45 मिनट के 2 होते हैं, 15 मिनट को ब्रेक कहा जाता है, 60 मिनट को हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए पारंपरिक भारतीय खेलों का नाम क्या है? तो मल्लखंब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एमपी का राजकीय खेल। लकड़ी पट्टत केरल का लट्ठी। कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का मेजबान होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लॉस एंजल्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2028 में बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा में सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अरुण जेटली दिल्ली क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर। नहीं, चिन्ना स्वामी है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। मनीष नरवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तान्या हेमंत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हॉकी सुनीला चानू, सविता पुनिया, वंदना कटारिया।
रानी रामपाल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। किसी खिलाड़ी ने 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो सुनील कुमार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंडियन सुपर लीग अर्थात ISL एक फुटबॉल चैंपियनशिप है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निकी पूनचा एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लक्ष्य सेन खेलों में से किससे जुड़े हैं? तो बैडमिंटन से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट निम्नलिखित में से कौन थे? देवेंद्र जझारिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। कहाँ पर प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल आयोजित किए गए थे? तो स्वीडन में 1948 में, 2022 में बीजिंग में। दत्तू भोकानल का संबंध किस खेल से है? तो नौकायान से है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। ईरान का कुश्ती है बुनकासी या ये है। निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? तो इंडियन सुपर लीग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सीजर कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो संजय मंगेशकर की है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई? तो मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ निम्न में से किस क्रिकेट की आत्मकथा है? युवराज सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्न में से किसने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखी है? अरुंधति राय। सिलेक्शन डे शीर्षक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अरविंद अडिगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक शशि थरूर प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ द्वारा लिखी गई है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। स्लमडॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विकास स्वरूप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डिफेंस इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक RK नारायण द्वारा लिखी गई थी? तो मालगुडी डेज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस लेखक के भारतीय हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की? तो मुंशी प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महादेवी वर्मा यामा, जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी, अमृता प्रीतम, कागज कैनवास। निम्नलिखित में से कौन सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक हैं? शोभा डे, जूडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मारिया शारापोवा की आत्मकथा है? अनस्टॉपेबल माय लाइफ सो फार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। माई जर्नी ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ऑप्शन के रिकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्य नडेला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पुस्तक गुलामगिरी की रचना किसने की? ज्योतिबा राव फूले। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश लिखे हैं। ज्योतिबा राव फूले 1873 में मराठी भाषा में लिखी गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता भारत में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारत, 10 जनवरी को हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय सुमड़ी, 3 मार्च को वन्य जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो 25 दिवस को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। 30 अप्रैल को जय शांति के रूप में जाना जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो विजयवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। बिदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, कर्नाटक राज्य में। लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो बिहार राज्य का है। काफुली उत्तराखंड का है। यूके अर्थात यूके का है। थुक्पा अरुणाचल, पनीर चमन झारखंड का है। अकी रोटी जम्मू कश्मीर का है। आलू पोस्तो भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन है? आलू पोस्ता पश्चिम बंगाल का है। निम्नलिखित में से कौन सा बाड़ कर्नाटक राज्य में स्थित है? तो पेंच। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? उत्तर प्रदेश में, ब्रज क्षेत्र में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1928 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अर्थात IAFIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मलेशिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। UN के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 10 हैं। किस वर्ष ADB अर्थात एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी? 1966 में। मनीला में। सदस्य 68 हैं। अध्यक्ष असाकाबा, उपाध्यक्ष अशोक लवासा। ऑप्शन की रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1966 में। गर्दंग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। कौन सा शहर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? तो घृणेश्वर है। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में है।
बैद्यनाथ जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशहूर लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। मशहूर लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो भुवनेश्वर राज्य में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 2005 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। 2022 में गीतांजलि श्री रेत समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है। तो दवा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। 1998 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। उस व्यक्तित्व का चयन करें जिसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं भारत रत्न से सम्मानित हैं। मोरारजी देसाई को 1991 में मिला। एम.जी. रामचंद्र को 1988 में। विनोबा भावे को 1983 में मिला। पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो 1995 में। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। हेडक्वार्टर 1907 में बना जो काठमांडू में। 2005 में AFI से जुड़ा। कुल देश 8 हैं जिनमें मालदीव, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया था। तो 2009 में। यूट्यूब को 2005 में। फेसबुक को 2004 में। अमेजन को 1994 में। ट्विटर 2006 में। क्वेब 2020 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत के सबसे बड़े साहित्य पुरस्कारों में से एक है की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 1961 में। पहली बार 1965 में। जी शंकर कुरूप मलयालम सा है। युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया। 2019 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा शुरू किया गया था। 2018 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अमृत योजना 2015 में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई थी। अमूर्त का पूर्ण रूप क्या है। तो अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015। योजना 2015। उजाला योजना 2015। उज्ज्वला योजना 2016। ये सब PM मोदी द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 115 अर्थात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत में वायुदत्त एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी। 1981 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। तो हाथी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। रुपये का प्रतीक जिसे 2010 में भारत में प्रस्तावित किया गया था देवनागरी रा और बिना अग्रभाग के रा का एक सम्मेलन है। तो रोमन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है।
हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो 1986। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 179। कौन सा राम सेतु का एक अन्य नाम नहीं है? तो नालाबंदा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है? तो पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। असम राज्य में स्थित है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1971 में प्रारंभ हुआ। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका राज्य। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी द राइट ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर है तो 17.70% है। सर्वाधिक यूपी की है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। गलत है। राजस्थान भारत का वह राज्य है जिसकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ना ही 1 ना ही 2 सही है। वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिहार है। 1106 किलोमीटर। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 1 किलोमीटर है। साक्षरता 63 केरल 94 सबसे ज़्यादा है % है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो 28.33% थी। पुरुष 27.16%, कुल 74.04%, पुरुष 82.14%, महिला 65.46%। नेक्स्ट है 191। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.16% है। ग्रामीण 68.84% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो सिक्किम राज्य है। क्षेत्रों व प्रदेशों में लोगों की आवाजाही को प्रवासन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः व्यापक श्रेणी में बांटा जाता है तो 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। 15 से कम उम्र, 59 से कम कामगार, 59 से ज़्यादा वृद्ध माना जाता है। भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? तो 1921 से 1951 तक। 2011 की जनगणना की अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 74.05% है।
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आच्छादन है तो 21.05% है। किस भारतीय राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला है? तो महाराष्ट्र है। यहीं पर हमारा SSC MTS 2023 स्टैटिक जीके गागर में सागर अर्थात थोड़े में ज़्यादा ही, यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। यहीं पर हमारा सिलेबस के अनुसार पूरे GS को कंप्लीट कर लिया गया। जय हिंद।